जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों से चल रहा सर क्रीक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भारत की ओर से गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र में बनवाई जा रही सीमा चौकियों के निर्माण पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि इस सीमा रेखा का लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत की ओर से चौकियों का निर्माण करवाना पूरी तरह गलत है। पाकिस्तान के आरोप पर भारत की ओर से सख्त जवाब दिया गया। भारत का कहना है कि निर्माण उसके क्षेत्र में हो रहा है और यह क्षेत्र पूरी तरह से भारत का है। लेकिन असली लड़ाई इस बात पर है कि सर क्रीक अपने गुणवत्तापूर्ण समुद्री भोजन के लिए जाना जाता है, लेकिन यह विवादित जमीन भी है। भारत का दावा है कि सीमा खाड़ी के बीच में होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि सीमा भारत के करीब पूर्वी तट पर स्थित होनी चाहिए। तो क्या है सर क्रीक विवाद, तो पूरा समझते हैं। असल में सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच स्थित है। दोनों देशों की आजादी से पूर्व यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ब्रिटिश राज के एक प्रतिनिधित्व के नाम पर इसका नाम बदलकर सर क्रीक कर दिया गया। इसकी जलधारा को मूल रूप से बान गंगा कहा जाता है। यह जलधारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात से अलग करती हुई अरब सागर में गिरती है। यह क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, लेकिन इसकी सीमा तय न होने के कारण कई बार भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी सीमा में चले जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी नौसेना के जवान पकड़ लेते हैं। तो भारत भी ऐसा ही करता है। लेकिन क्रीक क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ का मौसम भी बहुत प्रतिकूल है, क्योंकि वहाँ जहरीले सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि बीएसएफ जवानों को गश्त के दौरान नंगे पैर चलना पड़ता है, क्योंकि दलदली इलाके में जूते पहनकर नहीं चला जा सका है। इसलिए भारत पहली बार गुजरात में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ जवानों के लिए अस्थायी बंकर का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में पाकिस्तानी मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की घुसपैठ के लिए भुज सेक्टर के साथ इस इलाके में बहुमंजिला बंकर चौकियों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4500 वर्ग किलोमीटर में फैले दलदली सर क्रीक क्षेत्र में 3 टावरों का निर्माण हो रहा है। वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग 900 वर्ग किलोमीटर में फैले हरामी नाला क्षेत्र में 5 ऐसे ढांचों का निर्माण करेगा। लेकिन ये हाल ही की घटना है। लेकिन इससे पहले भी दोनों देशों के बीच इसे लेकर विवाद की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। सर क्रीक विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसे सीमा विवाद के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की पतली पट्टी है, जो कटाव के कारण बना है और यहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर रहेगा। यह क्षेत्र तेल और गैस के विशाल भंडार का भी स्रोत है। असली लड़ाई के कारण यह भी है, मगर सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण इनका दोहन नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की ओर से पेश दावों के अनुसार 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के महाराज के बीच हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प के अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर पाकिस्तान का ही अधिकार है। लेकिन ये बात भारत की आजादी के पहले की है। उधर भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। लेकिन साल 1947 में भारत की आजादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा रहा। लेकिन पाकिस्तान को यह बात पता है कि सर क्रीक का सैन्य मूल्य बहुत कम है, लेकिन यह अत्यधिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है, क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल के नीचे और यह तेल और गैस से समृद्ध क्षेत्र है। और सर क्रीक पर नियंत्रण का मतलब है प्रत्येक राष्ट्र की ऊर्जा क्षमता पर भारी असर पड़ेगा। और इस क्षेत्र पे कंट्रोल का मतलब है कि दोनों देशों के मछुआरों को अनजाने में एक दूसरे के क्षेत्रों में पार करने से भी रोकेगा। भारत और पाकिस्तान द्वारा वर्णित आर्थिक कारणों के विपरीत दोनों देशों के मछुआरे संघर्ष में फंस जाते हैं और उनके कमाई के आर्थिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इसी कारण एक बार सर क्रीक पर बड़ी घटना भी हुई है। 10 अगस्त 1999 को हुई अंटार्कटिक घटना के लिए जाना जाता है और यह घटना कारगिल युद्ध के ठीक 1 महीने बाद हुई थी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना दिया था। क्योंकि 1999 में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के मिग एफएल पर एक गलत मिसाइल दागी, जो बाल बाल बच गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे विवाद पर हलबेग सिद्धांत लागू होता है और इस कानून के अनुसार दोनों देशों के बीच नदी का बंटवारा नदी के बीच में से होगा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक नदी का पूरा जल उसका है और भारत की सीमा धारा के पूर्वी किनारे से है। लेकिन भारत कहता है सीमा का विभाजन नदी के बीच में से होगा। लेकिन मूर्ख पाकिस्तान को कोई भी नियम समझ में नहीं आता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।